नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच सीज फायर के आसार लग रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में जहां प्रियंका गांधी के फॉर्मूले पर सिद्धू मान गए हैं, वहीं चंडीगढ़ में कैप्टन का बाउंसर चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर ने विधायकों और समर्थकों को अपने फार्म हाउस पर कल लंच के लिए बुलाया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे मान गए सिद्धू? क्या है वो फॉर्मूला जिसके बाद सिद्धू का मन बदल गया? मोर्चा खुद प्रियंका गांधी ने संभाला। प्रियंका गांधी वाड्रा और सिद्धू साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर इस बात का इजहार कर रही थी कि शायद उनकी लंबी मुलाकात उम्मीद भरी रही और आगे उनके लिए नतीजे अच्छे होंगे। पर दूसरी तरफ लंबी मुलाकात के मायने ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या इस लंबी मुलाकात के बाद जो नतीजे आने हैं उसमें भी लंबा समय लगेगा। बुधवार की सुबह प्रियंका करीब 9:45 बजे राहुल से मिलने उनके घर पहुंची। मीटिंग के बाद वो वापस घर लौटी, जहां 11 बजे नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की। इसके बाद प्रियंका दोपहर करीब 12 बजे पहुंची और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मिली। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वो एक बार फिर राहुल गांधी के घर आई। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद राहुल गांधी खुद सोनिया गांधी को अपने घर लेकर आए। राहुल गांधी के निवास पर लंबी मीटिंग चली और उसके बाद सोनिया 10 जनपद लौट गई और प्रियंका अपने घर। शाम को सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। इसी दौरान पंजाब में अमरिंदर सिंह ने लंच मीटिंग की दावत विधायकों को भेज दी। हाईकमान की कवायद यही है कि चुनाव से 10 महीने पहले पंजाब में खड़ा हुआ तूफान किसी तरह थम जाए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू ने अपनी बात रखी और फिर प्रियंका ने सुलह का फॉर्मूला निकाला। नंबर 1, सिद्धू को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नंबर 2, पार्टी नई जिम्मेदारी का ऐलान करेगी। नंबर 3, सुलह में बीच का रास्ता निकलेगा। नंबर 4, प्रियंका का फॉर्मूला सिद्धू को मंजूर। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू के वर्जन को सुना गया और उसी हिसाब से समाधान का फॉर्मूला निकाला गया है। वहीं एक बात एकदम साफ है कि 2022 में कांग्रेस का चेहरा कैप्टन ही होंगे, यानी कैप्टन और सिद्धू दोनों की नाराजगी दूर होगी। फॉर्मूला निकल गया है, अब गेंद कैप्टन के पाले में है। आला कमानों के सूत्रों का कहना है कि अमरिंदर सिंह की लंच पार्टी से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर ही आएगी। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहीं कैप्टन जो राजीव गांधी के दोस्त सोनिया गांधी के करीबी हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू। टकराव वाला ये मैच कांग्रेस के लिए बहुत फंसा हुआ था। ऐसे में अंपायर को सही फैसला लेना था, क्योंकि 2022 की ओपनिंग कांग्रेस कैप्टन और सिद्धू से करवाना चाहती है। गंगा साफ हो गई तो 2 करोड़ नौकरी मिल गई, नहीं मिली तो फिर मिलेगा पापा जी का ठुल्लू, वो भी नहीं मिलेगा। और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह। आज सियासी दुनिया में सिद्धू के चर्चे हैं, क्योंकि अपनी बेबाकी के पर्चे बांटने में वो माहिर है। यहाँ आपको ये समझना है कि पंजाब की राजनीति में सिद्धू कहाँ खड़े हैं, यानी सिद्धू फैक्टर क्या है। इसे आप कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। फैक्टर नंबर 1, नए कृषि कानून से नाराज किसानों में सिद्धू लोकप्रिय है। मोदी सरकार का विरोध किया और किसानों का खुला सपोर्ट किया। 2022 चुनाव में पंजाब के किसान हार और जीत में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। आज ਆਪਾਂ एकजुट होके एक मुठ होके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की गल करिए। मैं बड़े टका के गल कह रहा कि अज इन्होंने एक कानून क्यों लिया, क्योंकि ई नाम ते पहले ही सी। सरकारी मंडियां दे विच ई गवर्नेंस दे नाल सरकारी खरीद हुंदी सी। ऑनलाइन मंडियां सीगियां, ऑनलाइन मंडियां दे उत्ते खरीद हुंदी सी। फिर एक कानून लियाउण दी की लोड़ सी? एक कानून इस करके लियादे आ वीरो कि किसान दे हक खो के, उहदे कानूनी अधिकार खो के, उहदे कानूनी अधिकार मार के अंबानी ते अडानी दे हत्थां दे विच पंजाब दीयां मंडियां, पंजाब दा मुनाफा 5-5 हज़ार करोड़ दा जिहड़ा साडा साल दा आउंदा सीगा, वो इस करके हो रहा। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब नवजोत सिंह सिद्धू सिखों की आस्था के केंद्र पाकिस्तान के करतारपुर गए थे। वही करतारपुर कॉरिडोर जिससे सिखों की भावनाएं जुड़ी हुई है। फैक्टर नंबर 2, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का रास्ता खुलवाने का प्रयास किया। सिखों की आस्था का अहम केंद्र है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा।
पाकिस्तान के न्योते पर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर गए थे। करतारपुर में सिद्धू के रोल को लेकर सिखों का सेंटिमेंट पक्ष में है। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। मेरा दायरा नहीं है, मेरा दायरा एक दोस्त का है। अमन अमान प्यार और एक बात आप समझ लो, जब दोस्ती का पैगाम भी भेजा है तो दोस्ती के पैगाम को छोटे से कुएं में मत रखो, वो समंदर वाली बात है। वो सबको दोस्ती का पैगाम भेजा है। तो वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी के मामले में सिद्धू न सिर्फ अकाली दल को कटघरे में खड़ा करते हैं बल्कि अपनी सरकार के कैप्टन से भी भिड़ गए। आज सिद्धू सियासत में जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके पीछे उनकी लंबी सियासी तपस्या है। सिद्धू ना तो झुके और ना ही हालात से समझौता करने को तैयार हुए। आज उनके इसी स्टैंड की वजह से पंजाब के युवा आइकन मानते हैं, यानी सिद्धू पंजाब के युवाओं के लिए बड़ा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। अकाली नेता मजीठिया पर एक्शन की मांग करते रहे हैं। मजीठिया पर ड्रग्स सिंडिकेट का बड़ा आरोप है। केबल माफिया और खनन माफियाओं पर एक्शन चाहते हैं। ड्रग्स छुड़वाकर नौजवानों के हाथों में नौकरी देना चाहते हैं। इट इज बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। मैं बाहर रह के पंजाब को संवार सकता हूं। जो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, एक रोल देगा, मैंने राहुल जी को एक एजेंडा दिया है। गंगा साफ हो गई। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा 2022 में असरदार साबित होगा, ये बात कांग्रेस भी समझ रही है और पंजाब में कांग्रेस के विरोधी भी। आज तक ब्यूरो। और अब आपको फरीदाबाद में हुए रण की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जहां एक बस्ती खाली कराने पहुंची पुलिस के सामने महापंचायत होनी थी, मगर महापंचायत से पहले यहां फसाद हो गया। जमकर लाठियां बरसाई गई, जमकर पत्थर चलाए गए। देखिए ये रिपोर्ट। पत्थर बरस रहे हैं, लाठियां बरस रही हैं, चीख पुकार मची है। कोई पुलिस को मार रहा है, किसी को पुलिस मार रही है। हंगामा बरपा है, हजारों की तादाद में आक्रोशित लोग हैं। कुछ महिलाएं लाठियां खा रही हैं, कुछ महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं। कोई पुलिस को घसीटे जा रहा है, किसी को पुलिस घसीटे जा रही है। फरीदाबाद में खोरी बस्ती जंग का मैदान बनी हुई है। दरअसल 6 हफ्ते के भीतर खोरी बस्ती में अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। इसी आदेश के विरोध में यहां पर किसानों की महापंचायत होनी थी। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी को भी यहां पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। लाठीचार्ज करना गलत है और इन लोगों को जो है इनका विस्थापन का करना चाहिए, क्योंकि जो लोग धरती पे पैदा हुए हैं वो धरती पे रहेंगे। तो ऐसे लोगों पे को लाठियां मार के भगा देना कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सुननी चाहिए उनको। इधर पुलिस ने खोरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया था। महापंचायत को रोकने की इस मुहिम में एकाएक हंगामा बरपा और पत्थर चलने लगे। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी लाठियां भांजनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सचिन गौर, फरीदाबाद, आज तक। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डॉक्टर्स डे पर चिकित्सा जगत को संबोधित करेंगे। कोरोना के इस काल में डॉक्टरों की बदौलत ही हम सभी सही सलामत हैं। कई लोगों की जान गई तो कई लोगों की जान भी बची है, लेकिन दूसरों की जान बचाते बचाते कोरोना से कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई है। आज इस मौके पर आज तक की तरफ से डॉक्टरों को सलाम। मैंने भगवान का चेहरा नहीं देखा,
इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। कभी लगते हैं गणेश, गले में सूंड जैसा आला टांगे वो धड़कनें गिनते रहते हैं। कभी ईसा की तरह सर पे रख देते हैं राहत भरा हाथ। सूफियों के ताबीज की तरह जादू करती हैं उनकी दवाएं। नानक की तरह वो कानों को हौसले से भर देते हैं। अष्टभुजाओं का बल, दुर्गा सा कौशल और बुद्ध जैसा धैर्य पहने हैं भगवान। अपने इस भगवान का मैंने चेहरा नहीं देखा। इतने सारे शरीरों में भी वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जूझते को उम्मीद देते हैं, जीतते को बधाई और हारते को कंधा। संभालते हैं टूटती चीजें, इलाज, सांस, घर, उम्मीद, सब। वो कृष्ण की तरह डूबे हैं प्रेम और सेवा में। मुझे, मेरे जैसे कितने ही घर बचाने के लिए भगवान आजकल घर नहीं जाते। चेहरा नहीं देखा मैंने अपने भगवान का, लेकिन धरती पर अगर कहीं भगवान है तो वो ये ही है।